तमाम आशिकान रसूल, आशिकान रमज़ान, आशिकान इत्तिकाफ को माह रमज़ान का चौथा जुमा मुबारक हो। 23 रमज़ान 1447 से हिजरी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बरोज़े जुमा या शब जुमा, शब जुमा तो चलेगी, अब जुमे का दिन है, सूरतुल दुखान पढ़े, उसके लिए अल्लाह पाक जन्नत में घर बनाएगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा, यानी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो जुम्मा के बड़े अहम अमल होते हैं। जैसे एक और हदीस पाक में है कि 5 चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह पाक उसको जन्नती लिख देगा। मरीज की इयादत को जाए, नमाज जनाजा को हाजिर हो, रोजा रखे, नमाज जुम्मा को जाए, गुलाम आजाद करे, उसके लिए जन्नत लिख दी जाती है, उसको जन्नती लिख दिया जाता है। एक और हदीस भी है, जिसने जुम्मा की नमाज पढ़ी, उस दिन का रोजा रखा, किसी मरीज की इयादत की, किसी जनाजे में हाजिर हुआ और किसी निकाह में शिरकत की, तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। तो ये जन्नत 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 जन्नत, ये करो तो जन्नत, ऐसे ऐसे अफ़ाल, ऐसे अमाल बयान हुए हैं। अल्लाह पाक आज जुम्मे के दिन हमारी दुआ कबूल कर ले और हमें जन्नत दे दे। अल्लाह पाक हमें जन्नत अता कर। हाँ, ये वही रमजान है जिसके लिए बयान हुआ कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे जन्नत, क्या जन्नत आए। अल्लाह पाक ने जन्नत एक ऐसा मकान है जो अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें अता की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए, वरना दुनिया की आला से आला शे को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ भी मुनासिबत नहीं। पता है जन्नत में जबान कौन सी होगी? अरबी। अरबी मेरे आका की जबान है। जन्नत की जबान में क्या होगी? इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो अरबी बोलेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े प्यारा एक शेर बयान करते हैं। आप कहते हैं, वही सबके मालिक, वही सबके मालिक, इन्हीं का है सब कुछ। वही सबके मालिक, इन्हीं का है सब कुछ, ना आसी किसी के, ना जन्नत किसी की। इसे बात में आता है, जो सबसे पहला ग्रोह जन्नत में जाएगा, जो सबसे पहला ग्रोह जन्नत में जाएगा, उनकी शक्लें 14वीं रात के चांद की तरह होंगी। वो वहां न थूकेंगे, न नाक साफ करेंगे, और न कज़ाए हाजत के लिए बैठेंगे। कोई ऐसी चीज वहां होगी नहीं। उनके बर्तन और कंगियां सोने और चांदी के होंगे। उनका पसीना कस्तूरी का होगा। उनमें से हर एक के लिए 2 बीवियां होंगी। वो इस कदर हसीन होंगी कि उनकी पिंडलियों का गोश्त ऊपर से नजर आता होगा। उनके दरमियान इख्तलाफ होगा और ना बुक्स, उनके दिल एक दिल की तरह होंगे। वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी। ये होगी जन्नत। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झरेंगे हम उठाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जन्नत में जाएंगे, खाना पीना भी होगा ना। पता है जन्नतियों का खाना पीना कैसा होगा? सुनो, जन्नतियों को शराब पिलाई जाए। शराब, हाँ शराब, मगर वहां की शराब दुनिया की शराब की तरह बदबूदार, कड़वी और बेअकल करने वाली और आपे से बाहर करने और नशे वाली ना होगी, बल्कि वो पाक शराब इन सब बातों से पाक और साफ होगी।
छोड़ दो शराब को, दुनिया में ये हराम है, हराम है, हराम है। छोड़ दो ए शराबियों, छोड़ दो। अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह ने चाहा जन्नत मिली तो जन्नत में पाकीज़ा शराब पिएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जन्नतियों के जन्नत में एक से एक लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे वो खाना फौरन हाजिर हो जाएगा। अगर किसी परिंदे को देखकर गोश्त खाने को जी चाहेगा तो वो उसी वक्त भुना हुआ सामने आ जाएगा। कम से कम हर शख्स के सिराने 10,000 खादिम खड़े होंगे। कितने सारे बोलो, कितने? 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी और दूसरे हाथ में सोने के प्याले होंगे। हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाना खाते जाएंगे लज्जत में कमी ना होगी, बल्कि ज्यादती होती जाएगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे। हर मजा दूसरे मजे से अलग होगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश होगी तो कूदे खुद ब खुद आ जाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम, कूदे खुद ब खुद आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुताबिक पानी, दूध, शराब और शहद होगा। पीने के बाद जहां से आए थे वो खुद ब खुद चले जाएंगे। ये है मेरे अल्लाह पाक ने जो जन्नत बनाई ना, वो जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है। यानी आप सोच रहे, गौर करें जो मैंने अभी बयान किया। आप अभी इफ्तार मगरिब के बाद खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, किसी भूख होगी, थाल आया गरम, और आज हो सकता है चिकन बिरयानी, एक मिसाल दे रहा हूं, चक्कर पीछे नहीं पड़ जाने लोगों के, है चिकन बिरयानी ना हो, और उस पर भी एक हलवा। ऐसे ही कह रहा हूं, पीछे नहीं पड़ जाना किसी, भूख भी ना मजे की, उफ अल्लाह, खाया टेस्टी ऐसी के बस, मुर्गी भी जबरदस्त, आलू भी डला हुआ, बोलो मसाला आपकी पसंद का, थोड़ा हलवा, तो फिर बिरयानी, हलवा फिर बिरयानी। आप बताए थोड़ी देर के बाद जी करेगा कि और मजीद खाऊं, या आहिस्ता आहिस्ता जी कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले कोई कहे भाई रुक जाओ, रुकेंगे नहीं, फिर को खाओ तो खाएंगे नहीं, पेट भर गया भाई, अब नहीं खाया जाएगा यार, कितना खाएगा आदमी, ठीक है अच्छी थी बिरयानी, बहुत अच्छी थी, अब कितना खाएगा। जन्नत का खाने का मजा देखिए, जितना खाते जाएंगे ना लज्जत कम नहीं होगी, जितना खाते जाएंगे लज्जत बढ़ती चली जाएगी। ये है जन्नत का खाना, अल्लाह अकबर, ये है जन्नत का खाना। और 70 मजे होंगे, और एक ऐसा नहीं कि एक मजा तो दूसरा मजा, बिल्कुल सब मुख्तलिफ होंगे। अपने वो मिठाई मिलती है ना 4 रंग में 6 रंग वाली, रंग होता है, बाकी खाओ तो सब एक ही जैसी निकलती है बाद होगा। ऐसे 4 रंग होते हैं, जैसे कि 4 रंग की 4 टेस्टी मिठाई होगी एक ही पीस के अंदर, खाओ तो सारा एक ही है, खाली रंग ही फर्क है, बाकी जायका मायका तो सब ऐसे मामा बन गए सारे भैया है। मगर जन्नत का खाना मजे, एक मजा तो दूसरे मजे से मुख्तलिफ होगा, और शेरी मतलब जितना चाहिए उतना ही होगा, पानी जितना चाहिए उतना ही होगा, ठीक 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 पानी मिलेगा, ठीक ठीक ये मिलेगा। और जन्नत की लज्जतें खत्म नहीं होंगी, जन्नत की लज्जतें बढ़ती चली जाएंगी। फिर वहां नजासत नहीं, गंदगी नहीं, पेशाब वगैरह थूक वो कुछ भी नहीं, मेल बदन कुछ भी नहीं, एक साफ डकार पसीने से, एक मतलब एक डकार होगी और पसीना होगा, और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। यह है जन्नत, यह है जन्नत। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने जब अपने रब से सबसे कम दर्जे वाले जन्नती के बारे में सवाल किया कि उसकी मंजिल कितनी बड़ी हो, सबसे कम दर्जे का जन्नती, अल्लाह पाक ने फरमाया वो शख्स जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बाद आएगा, तो उससे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। तो वर्ष करेगा यार अब कैसे दाखिल हो जाऊं, हालांकि लोग तो अपने महलात में चले गए और उन्होंने अपनी अपनी मनाजिल को ले लिया, जो जगह थी सब उनको मिल गई।
अल्लाह फरमाएगा क्या तू इस बात पर राजी है कि तेरे लिए दुनिया के बादशाहों जैसी नेमतें हों? वो अर्ज करेगा या रब मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए वही है और उसकी मिसल और उसकी मिसल और उसकी मिसल और। तो जब अल्लाह पाक उसके इनामात में 5 गुना इजाफा फरमाएगा तो बोलो या रब मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा ये सब तेरे लिए है और इससे 10 गुना मजीद और तेरे लिए, तेरे नफ्स की चाहत के मुताबिक और तेरी आंखों की लज्जत के मुताबिक नियमत है। तो अर्ज करेगा या रब मैं राजी हूं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे आला दर्जे वाले जन्नती के बारे में सवाल किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनको मैंने पसंद कर लिया और इनकी इज्जत और करामत पर मैंने अपने दस्ते कुदरत से मोहर लगा दी। तो ना उससे किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल पे उसका ख्याल गुजरा। सबसे अदना जन्नती का ये आलम है जिसका मैंने बयान किया। जरा सोचो कि फिर आला जन्नत में जो होंगे उनका आलम क्या हो। अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे। अगर हुर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चराग। और जन्नती सब एक दिल होंगे, इनके आपस में कोई इख्तिलाफ बोझ ना होगा। इनमें हर एक को हुरैन में से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी, फिर भी इन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई दे, जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई दे। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा, ऐसी हूरों का हुस्न जमाल। जन्नत की औरत 7 समुंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सिरहाने और पैंती यानी पांव की तरफ में 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना शैतानी, ये आलात मौसीकी और दुनिया में गाना बजाना है ना, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की हम्द और पाकी होगा। वो ऐसी खूबसूरत आवाज में गाएंगी और ऐसा गाएंगी कि बस वो गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफें ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगी। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियां होंगी। अब बताइए, छोड़ो ना या गाने बाजे मौसीकी, छोड़ो ना, ये जो बयान कर रहा हूं और ये बेपर्दा और बेशरम अजनबी औरतों के पीछे जो पड़े हो, छोड़ो इनको। आप मैंने किताबों में पढ़ा है खास तौर पर जन्नती हूरों का बयान, जन्नती महिलात का बयान, जन्नती खाने का बयान, जन्नती बाजार का बयान। इंसान दुनिया में जिन चीजों में एक खास रग़बत रखता रहा है ना, उसको खास उस नामों के साथ चीजों को बाकायदा जन्नत के तौर पर बयान किया गया है। ए लोगों, तुम कहां पड़े हुए हो? क्यों हराम खा रहे हो? जन्नत की नेमतें खाएंगे। क्यों शराबें पी रहे हो? जन्नत का मशरूब पिएंगे, जन्नत की शराब पिएंगे। आका के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह कौसर के जाम भर भर कर पिएंगे इंशाअल्लाह। कहां ये दुनिया में लड़कियों के चक्करों में पड़ गए हो, गुनाहों के चक्कर में पड़ गए हो? छोड़ो इनको, अल्लाह पाक की इबादत करो, शर्म हया इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में हूरों के साथ तुम्हारे निकाह एहतमाम फरमाएगा। जन्नत मिलेगी, नेमतें मिलेगी। जन्नतियों के लिबास के बारे में सुनोगे? जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसे नेमत मिलेगी, ना वो मोहताज होगा, ना उसके कपड़े पुराने होंगे, ना उसकी जवानी खत्म होगी। जन्नत वो कुछ है जिसे किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जन्नती लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जन्नत में बाजार भी है, पता है? मार्केट बाजार है। हाँ, जन्नत के लिबास पुराने नहीं होंगे, ना जवानी फना होगी। मैंने बयान किया, जन्नत में नींद नहीं है। नींद एक किस्म की मौत है, जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल के मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया के 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी अपने परवरदिगार की
जियारत करें, अर्श इलाही जाहिर होगा। अल्लाह पाक जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और उनमें का अदना मुश्क काफुर के टीले पर बैठा हुआ, और उनमें अदना कोई नहीं। अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे, और अल्लाह का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के देखने में रुकावट नहीं, और अल्लाह हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। इनमें से किसी से इरशाद फरमाएगा, ए फला बिन फला, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? दुनिया के बाज गुनाह याद दिलाएगा। बंदा अर्ज करेगा, या रब क्या तूने मुझे बख्श ना दिया? इरशाद फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफिरत की वुसअत ही की वजह से तू इस मर्तबे पर पहुंचा। वो सब इसी हालत में बादल छाएगा, उन पर खुशबू बरसाएगा, उसकी खुशबू जैसी इन्होंने खुशबू कभी नहीं पाई। अल्लाह पाक फरमाए, जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए होंगे, उसपे वो चीज होंगी उनकी मिसल नाकों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के दिल पर से ख्याल गुजरा। उसमें से जो चीज चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी। खरीदो फरोख्त ना होगी। जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे। बाजार जन्नत का बाजार होगा, जन्नती बाजार में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा, अभी पसंद करेगा, हाथ तो हाथ उसी वक्त, अभी गुफ्तगू खत्म भी ना हुई होगी, ख्याल करेगा मेरा लिबास इससे अच्छा है। इस वजह से है कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं है। यानी आप गौर कर रहे, ये है जन्नत, जन्नत में गम नहीं है। कोई किसी को देखेगा कि उसका लिबास अच्छा है तो फौरन वो उसका यही वजह मेरा लिबास अच्छा है। हसरत नहीं है, गम नहीं है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है। जन्नत में खुशी खुशी, राहत ही राहत है। फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे जन्नती। बाजार में गए, एक दूसरे से मिले, चीजें ली, जन्नत का बाजार, ऐसा बाजार होगा, अल्लाह अकबर। फिर अपने घर को वापस आएंगे, उनकी बीवियां इनका इस्तकबाल करेंगी, मुबारकबाद देकर कहेंगी आप वापस हुए और आपकी खूबसूरती पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जवाब देंगे, परवरदिगार के हुजूर हमें बैठना नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही चाहिए था कि हमारी खूबसूरती बढ़ जाती। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे, जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करना चाहेंगे, तो एक का तख्त दूसरे के तख्त के पास चला जाए। एक रिवायत में है कि इनके पास निहायत आला दर्जे की सवारी और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात और बीवियां और नईम और खुद्दाम और तख्त 1000 बरस की मुसाफत करो, और उनमें अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह के वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ हो। ऐसे जन्नती भी होंगे जिन्हें सुबह शाम अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं? अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन किए मौला, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से निजात दी। अब ये मामला है, ठीक है। उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था, उठ जाए और अल्लाह पाक के दीदार से बढ़कर कोई चीज उन्हें ना मिलेगी। अल्लाह पाक का दीदार नसीब हो जन्नतियों। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मेरे मुत्तकीफ इस्लामी भाइयों, बहुत कुछ है
जन्नत के ताल्लुक से बयान, बहुत कुछ जन्नत के ताल्लुक से बयान, करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं। अल्लाह पाक हमें जन्नती लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, सूरह हशर में अल्लाह पाक फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे। हमें अल्लाह पाक जन्नत वाला करे, हम जन्नती जन्नती और बस जन्नती हो जाए। अल्लाह करे बस जन्नती हमारा मुक़द्दर हो जाए। और जन्नत का बयान बस सिर्फ अर्ज ये करनी है कि ये दुनिया की इन रंगीनियों में, दुनिया की इन झूठी और आर्जी लज्जतों में पढ़कर ऐसा तो नहीं कि हम जन्नत से दूर होने वाले काम कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं मेरे इस्लामी भाइयों से, अब तो इत्तिकाफ में हैं, जुम्मा है आज, क्या पता जुम्मतुल वदाई, हम सब गौर करें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा गौर करें मैं क्या कर रहा हूं, मैं जन्नत वाले अमल कर रहा हूं या जहन्नम वाले। ये दुनिया की आर्जी जिंदगी, आर्जी लज्जतें कि मुझे जन्नत की इन लज्जतों से महरूम तो नहीं कर देंगे। जन्नत में जाने वाले अमल करेगा वो नमाज थोड़ी छोड़ेगा, नहीं अंडरस्टैंड। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में नमाज है, रोजा है, सच है, सच्चाई जन्नत में ले जाएगी, सखावत जन्नत में ले जाएगी, दियानत ईमानदारी जन्नत में ले जाएगी, अल्लाह पाक की फरमा बरदारी जन्नत में ले जाएगी, माँ बाप की रिजा, माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की फरमा बरदारी जन्नत में ले जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जन्नत में ले जाएंगी, नबी पाक की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी, नबी पाक की उल्फत जन्नत में लेके जाएगी। हमें क़यामत के दिन आका की बारगाह में हाजिर होना, आका जन्नत दिला दो, आका शफात कर दो। इंशाअल्लाह शफात भी लेंगे मेरे आका की बारगाह से, आका पहचान लें। ऐसा ना हो कि आका पहचानने से इनकार करें, सुन्नत पर अमल करते हुए जाएं। ना उठ से कहेगा क़यामत तलक खुदा की कसम जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। अपनी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत कर लो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखेंगे और इंशाअल्लाह इस मोहब्बत की निशानी को लेकर कब्र में जाएंगे, हशर में जाएंगे, आका की बारगाह में जाएंगे, आका पहचानेंगे, आका शफात फरमाएंगे और अल्लाह से हमें जन्नत बिला हिसाब दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे तो आका जाएंगे, आका के पीछे पीछे इंशाअल्लाह ये गुलामान रसूल भी आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो यूं अच्छे अच्छे अमल करने, नेक अमल करने, जन्नतियों वाले अमल करने, आका को राजी करने वाले अमल, ताकि ईमान सलामत लेकर जन्नत, क्योंकि जन्नत मोमिन के लिए, ऐसा ना अल्लाह ना करे किसी का ईमान बर्बाद हो जाए, उसके लिए तो कुछ भी नहीं। ईमान बर्बाद हो गया तो फिर जन्नत ईमान वाले। गुनाह की कसरत ये ईमान को कमजोर और नेकियों की कसरत ईमान को मजबूत करती। हमें ईमान की मजबूती के साथ आगे और अच्छे अमाल करने, नेक अमाल करने, नमाजें पढ़नी है, इशराक चाश के नवाफिल पढ़ने, ये भी जन्नती अमल है। इशराक चाश के नवाफिल ये सब जन्नती अमल है। एक नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है, भलाई जन्नत की तरफ लेके जाती है, बुराई जहन्नम की तरफ लेके जाती है। बुराई और भलाई में फर्क करना है मेरे प्यारे से, मेरे मुत्तकीन इस्लामी भाइयों, एक से एक इस्लामी भाई पढ़े लिखे, एक से एक इस्लामी भाई आए हुए हैं, फर्क करने से ये सही है, ये गलत है, हमें पता है। ऐसा थोड़ी में पता नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक का फर्क नहीं पता, नरम और गरम का फर्क नहीं पता, पता है ना, ये सही है, ये गलत है। तौबा भी जन्नत की तरफ ले जाएगी। अल्लाह को राजी करने वाला हर वो अमल तो अल्लाह को राजी करने वाला है, वो जन्नत की तरफ। हमें बस ये ज़हन बना लेना है कि हमें जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने हैं। और ये किताब 2000 से ज्यादा हदीसें हैं जन्नत में ले जाने वाले अमाल, 2000 से ज्यादा हदीसें हैं। इसको ले मक्ततुल मदीना से तलब करें, इंशाल्लाह मिल जाएगी जन्नत में ले जाने वाले अमाल। उसको पढ़े, इंशाल्लाह जन्नत ही जन्नत है। और एक किताब है जिसका नाम है जहन्नम में ले जाने वाले अमाल,
वो भी पढ़े ताकि हम जहन्नम में जाने वाले आमाल से खुद को बचा सकें। इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन ये जन्नत पे ले जाने वाला अमल है। कुरान पढ़े, जन्नत पे ले जाने वाला अमल है। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जो पढ़े, जन्नत पे ले जाने वाला अमल है कि मरते उसको अल्लाह पाक जन्नत अता फरमा देगा। और अल्लाह करे कि मरते वक्त कलिमा नसीब हो जाए, कि जिसका आखिरी कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको जन्नत का दाखिला अता फरमाए, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें जन्नती अमाल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी मिला है ना, देखे ना, यहाँ आए, नमाजें हो रही हैं, तिलावत हो रही है, तहज्जुद हो रही है, इबादत हो रही है, जन्नत में ले जाने वाले अमाल हो रहे हैं। रोजा जन्नत में ले जाएगा मेरे रब की रहमत से। हमारा ये रमजान भी हमें जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हम सबको नेकी, तकवा, परहेजगारी इख्तियार फरमाए। तकवा इख्तियार करे, ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। झगड़ा छोड़ दे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातिल झूठ बोलना छोड़ दे, जो बातिल झूठ बोलना छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा। और जो हक पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के वस्त में एक घर बनाया जाएगा। और जिसका अखलाक अच्छा होगा, उसके लिए जन्नत के आला मकाम में एक घर बनाया जाएगा। जन्नत पे ले जाने वाले अमाल, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जन्नत पे ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ये है ना, वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन का जेवर वहां तक होगा जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में है कि जन्नत में आज़ाए वुजू तक जेवर होंगे। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतियों वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाई खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।